शराय दस्तूर से मैं हूँ अब्दुल सिद्दीकी और आप हैं EQS के साथ और मेरे साथ आज इमदाद सुब्रो से। कैसे हैं इमरान साहब? मैं शराय दस्तूर से नहीं हूँ। नहीं, आप मुझे मैं पता यहाँ है। से हूँ। नहीं, यहाँ पे तो हैं आप, लेकिन हैं तो शराय दस्तूर पे एक और बिल्डिंग वाली। हाँ, उस साइड वाला जहाँ हाँ, एक उधर से निकल के उधर जाता एक है। उधर से निकल के उधर जाता है आगे पीछे वाला। तो क्या हो रहा है ये? मतलब आप समझते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो इस मर्तबा जिस तरह से वो रिएक्ट कर रही है अदलिया के इक़दामात के बारे में और दूसरी चीज़ों के बारे में, तो ये कहाँ जाके रुकेगी? ये रुकेगी भी या इस मर्तबा देखिए, कुछ ख़ास होने वाला, अनोखा होने वाला है कि आप समझते हैं कि रजिस्ट्रार अगर ना गया गिरफ्तार होगा, नहीं होगा? और फिर बात तो शायद खान अब्बासी कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस को बुला के पूछें। अनोखा ही होगा इस बार। बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। वजह ये है कि सिद्दीकी साहब के ये 2012-13 नहीं है जब इफ्तिखार चौधरी साहब ने गिलानी साहब को घर भेज दिया था। उस वक्त फ़ौज भी अदलिया के पीछे खड़ी हुई थी। ये 2014 भी नहीं है कि आप आएँ और पार्लियामेंट के ऊपर कपड़े सुखाएँ। सूरत हाल डिफरेंट है और इस्टेब्लिशमेंट उन कुव्वतों के साथ नहीं खड़ी जो आज सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि पार्लियामेंट के अंदर आकर कह दिया आर्मी चीफ ने कि आप फैसले करें, हम हाजिर हैं, जिस तरह आप कहेंगे हम वो करेंगे। तो सूरत हाल डिफरेंट है, अनोखा होगा और मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस साहब को पीछे हटना पड़ेगा। अगर नहीं हटेंगे, अपने इदारे का नुकसान करवा चुके हैं, अपना ज़ाती नुकसान ओहदे वाइज में बात कर रहा हूँ कि वो उस तरफ उनका मामला जाएगा। अदालत के अंदर आप बेहतर समझते हैं कि कितना एक उनका भरम है सुप्रीम कोर्ट की चार दीवारी के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस के अंदर, उनके साथ जो ब्रदर जज साहिबान हैं उनके अंदर। तो भरम ही होता है अदालत का। वो चीफ जस्टिस साहब खो चुके हुए हैं, अदालत के ऑर्डर नहीं माने जा रहे। देखिए, चलें, अदालत का ऑर्डर तो अपनी जगह पे है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को तो हम पार्लियामेंटेरियंस भी कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए और वही सारा कुछ है। तो आइन के अंदर है इंतखाबात का जिक्र। अब ये इस तरह की बातें होनी शुरू हो गई। मैं अपना इमरान शफकत का जो है व्लॉग सुन रहा था। अब उन्होंने एक नई खबर दी है अपने ज़राए के हवाले से कि इंतखाबात जो हैं वो शायद 2024 के अंदर होंगे। तो मतलब अगर ये रवायत पड़ जाती है कि इंतखाबात मुलतवी करने की, तो फिर क्या फ़र्क है मार्शल लॉ के अंदर और सिविल मार्शल लॉ के अंदर? देखिए, इंतखाबात अपने टाइम पर होने चाहिए। 90 दिन के अंदर पंजाब के और KP के इंतखाबात होने चाहिए। ये हमारी पोजीशन क्या है, इनकी पोजीशन है, उसूली पोजीशन है। लेकिन मसला ये है कि जब फैसला इस तरह का सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट तमाम फरीकैन को सुनने की तो पाबंद होना चाहिए ना उनको, या फिर कम अज़ कम फुल कोर्ट बना ले। असल में ये मामला मेरी नज़र में आइनी मामले को सुप्रीम कोर्ट ने सियासी बनाया, सियासी बनाकर मुतनाज़ा बना दिया। अब उनके पास, पार्लियामेंट वालों के पास जवाब आ गया कि जी हम गए थे, हमें इन्होंने देखिए अब कितना कमाल हुआ है कि वो ख़बर जिस दिन आई कि नवाज़ शरीफ ने पार्टी के इजलास में कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के बाइकआउट करेंगे, वो यहाँ बैठकर मैं सब दोस्तों को कह रहा था खबर गलत है, खबर झूठी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट वो खबर जो एलामिया में भी नहीं थी, फिर मैंने एलामिया पढ़कर सबको सुनाया कि यार एलामिया में है कि एतमाद का इज़हार नहीं किया, अदम एतमाद किया। अदम एतमाद तो हर मुकदमे में जज के ऊपर वकील कर रहे होते। तो उसके ऊपर खड़ी हो अपना चीफ जस्टिस साहब ने कहा आपने तो बाइकआउट किया, आपको तो हम सुनेंगे ही नहीं। तो वहाँ से उन्होंने मौका दिया है अपने ऊपर हमला करवाने का। हाँ, एक तरफ आप बाइकआउट करते हैं, दूसरी तरफ यहाँ से दिया है। अब वैसे तो पुरानी है ना, वो तो बात चलता वो आ रहा है ना। एक सेट ऑफ जजेस हैं जो पॉलिटिकल केसेस सारे उन्हें नहीं सुनने हैं ना। मतलब कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को रेगुलेट करने की शायद जिम्मेदारी जो है वो एक सेट ऑफ जजेस के ऊपर है, जो कि जिन सब का ताल्लुक ये आपके शहर लाहौर से है। सबका वो मैं पिछले दिनों कल परसों किसी ने वो रीमा उमर ने ट्वीट किया था, उन्होंने रिकॉर्ड में जहन में तो अपना हमारे सामने गुजरा है सारा कुछ, लेकिन उन्होंने ज़रा याद दहानी करवा दी थी कि 2017 से लेके अब तक जो बेंचेस बने उनमें ग्रुप एक ही है। मुश्तरका जजेस कौन से हैं? वो तीन, वो जो रिटायर हो गए, वो आजकल वो अपना साकिब निसार साहब, वो बैठा करते थे बेंचेस में, या फिर अभी जो मौजूद बैठे हुए बेंचेस में एक ही वो लाइक माइंडेड जज साहबान। लाइक माइंडेड जज साहबान की टर्म भी अभी हमने तो नहीं है, पहले तो नहीं हुआ करती थी। ये EQS लाइव में जब टर्म कॉइन हुई जी हाँ, आपने सुना ही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो मतलब फैसलों, हम तो बहुत अरसे से बता रहे थे कि यार ये कुछ हो रहा है। ये तो अब आवाज़ एक बहुत बड़ी बन गई ना, जब बिल्कुल ही पॉलिटिकली अब देखें ना कि डोगर के केस में आज खुद नोटिस लेते हैं ट्रांसफ़र के केस में, और फिर उसकी कल्मिनेशन कहाँ होती है? इस बात पे मुज़ाकरात के कौमी और सूबाई असम्बलियाँ वक्त से पहले तोड़ दी जाएँ।
अब ये कमाल है किसकी ना। पॉलिटिकल डिमांड है? पॉलिटिकल डिमांड तो होती है, सियासी पार्टियां बैठती हैं। तहरीक इंसाफ ही की है ना जी इस हाँ, मुल्क जी के हाँ, अंदर, जी और हाँ। तो किसी सियासी जमात की ये डिमांड नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल डिमांड तो पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से करती रहती है ना। अगर चीफ जस्टिस साहब इस बात पे इनकरेज करें पॉलिटिकल पार्टी को और फिर हुकूमत को ये कहें कि जी आप इनकी बात सुने और कबल वक्त इंतखाबात करवाएं। कबल वक्त इंतखाबात का मतलब है कि असम्बलियाँ तोड़ें, 3 असम्बलियाँ। अब गलती की है इमरान खान ने, भाई सज़ा सिंध का वोटर क्यों भुगते, सज़ा बलूचिस्तान का वोटर क्यों भुगते, सज़ा कौमी असम्बली के एम क्यों भुगते? गलती इमरान खान की है, उन्होंने जो गलती की है आप वहाँ जाकर 90 दिन, अच्छा 90 दिन के इंतखाबात आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हो, कोई आधे घंटे के बाद शुरू हो जाता है केपी के, अच्छा वहाँ ये आइन नहीं जाता, लाहौर बहुत दूर है पंजाब और इस्लामाबाद से, सुप्रीम कोर्ट से पंजाब और केपी का फासला एक ही है। अच्छा वहाँ यहाँ जल्दी पहुँच गए, उधर नहीं जा रहे। तो ये है ना वो जो कि जिस पर फिर हम तो कहते हैं जी 90 दिन में होने चाहिए। सिलेक्टिव एरियाज़ के अंदर आप चाहते हैं कि आइन का नफाज सिलेक्टिव एरियाज़ के अंदर हो, क्योंकि पंजाब के अंदर 148 कौमी असम्बली की सीटें हैं। हाँ, असल बात तो ये है ना, असल तो ये है कि वो जो बिलावल भुट्टो के एक जुमला बड़ा वो अपील करता है कि 1 यूनिट का एक नया तरीका है कि भाई पंजाब जो फैसला करे वो सबके ऊपर नाफिज हो जाए फिर। यानी फिर पंजाब में अगर कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग, अच्छा ये तो पता नहीं है ना कि इमरान खान जीतेंगे या कौन जीतेगा, लेकिन बिल्कुल किसी को नहीं पता, किसी को ना अगर जब कल तक को, इलेक्शन नहीं हाँ जी, कल को हालात बदल जाते हैं, नून लीग जीत जाती है, नून लीग ने तो फिर बाकी 2 सूबे, तीसरा सूबा तो बेचारा हमारा वो तो वहाँ तो एवं ही 200-400 वोट लेकर MPs MNs बन जाते हैं, तो वो 2 सूबे बाकी जो रह जाएंगे सिंध और केपी के, वहाँ पर भी उनका फिर वो तो बोलेगा वो क्या होता है तूती, तो वहाँ से वो अच्छा, लेकर आ जाएंगे। आज हमने देखा है, बस जाहिर है कि किसी की बीमारी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि इमरान खान साहब अचानक से जो है उनको उनकी जो ज़ख्म है वो दोबारा हरे होने शुरू हो गए। अब इमरान खान साहब जो व्हील चेयर के ऊपर बैठ के अपने घर से निकल रहे हैं, और वो तस्वीर आपने देखा है, कितना वो फाइल पकड़ी हुई है, और वो उसके बाद, तो ये जो इमेज है, ये कितना इससे पीटीआई को सिंपैथी मिलेगी इस इमेज से कि देखें कितना अदालतों का एहतराम है कि जनाब बीमार होते हुए भी जो है ना वो जा रहे हैं, अदालतों में पेश हो रहे हैं, झूठे मुकदमात उन पे बनाए हुए हैं, या ये किसी और रंग ढंग में चला जाएगा? इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है इन इमेजेस का? रुसवाई मिल रही है। वजह ये है कि देखिए इमरान खान साहब ने जो मजाक उड़ाया नवाज शरीफ साहब का, और वो गलत बयानी करके, नवाज शरीफ सही गए, बीमार थे नहीं थे, इनकी हुकूमत ने भेजा, जब वो जहाज़ पर चढ़ रहे थे तो लिफ्टर ने उनको उठाया था, सारी दुनिया ने, वो मीडिया ने रिपोर्ट किया। इमरान खान ने कहा वो जेल से रिहा होते ही ठीक हो गया और दौड़ता हुआ सीढ़ियाँ चढ़ा था। ठीक है, अब इशू ये है कि इमरान खान साहब ने जो ये अब तो ये है कि आप हाथों हाथ दे रहे हैं साहब भाई, और वो भी उस समेत, सूद समेत। इमरान खान साहब ने जो अपने सियासी मुखालफिन के लिए कहा था वो उसके डबल पे कर रहे हैं, बदनामी, ज़िल्लत, रुसवाई, ये इमेजेस जो हैं इमरान खान साहब का मजाक उड़ा रहे हैं। अभी एक वीडियो बच्चों ने बनाई थी, मैंने भी शेयर की हुई है, वो बच्चा कोई देगची मुँह उसने सर पे चढ़ाई हुई है और बच्चियाँ बाकी पराते लेकर उनके चारों तरफ, और पीछे इमरान खान साहब के वो गाने चल रहे हैं। अब ये देखें ना, ये पाकिस्तान की सियासत में हमने ये मनाजिर कभी नहीं देखे। एक बंदा कहे कि जी मैं झुकूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, खौफ के बुत तोड़ूंगा। अच्छा, खुद कंटेनर के अंदर, बुलेट प्रूफ कंटेनर के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि खौफ के बुत तोड़ो। तो सिंपैथी नहीं मिलती सर इससे, वो तो तब मिलती है कि जब आप लड़ भिड़ जाएं, जब आप ललकारते हैं ना तो फिर मैदान में खड़े होकर ललकारें। सिंपैथी तब मिलती है जब गड़ी खुदा बख्श के अंदर 4 लाशें पड़ी हुई हैं, 4 लाश, और कम से कम आप 2-4 दिन के लिए जेल तो शुहदा की। हाँ जी, वो तो बहुत आगे की बात है ना, अल्लाह ना करे किसी को ये नौबत आए किसी के पर भी। इशू ये है कि यार अगर आपको गिरफ्तार करने आ रहे हैं, बावकार तरीके से गिरफ्तारी दे दें। कोई वो शुजात सिंह के कमरे में जाकर हाथ जोड़कर पनाह ले लेता है कि जी मुझे बचा लो यार, हम एक ही ख़ानदान है, ठीक है। कोई वो अंदर बैठकर के पीछे से अच्छा, इस बात में सदाकत है कि वो चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो पलंग के नीचे घुस गए थे डर के मारे? पलंग के नीचे तो गिरफ्तार ना हो जाए। घुसे, लेकिन उनकी अपनी जो बहन है शुजात साहब की, हाँ। उन्होंने बताया पुलिस को कि जी वो शुजात सिंह साहब की तरफ गए हैं, तो ज़ाहिर वहाँ जाकर पनाह ली होगी ना। पता है कि हर 2 वफाकी वज़ीर बैठे हैं और शुजात सिंह साहब के ऊपर तो ज़ाहिर है वो फिर उस तरह पुलिस नहीं करेगी कोई एक्शन, तो इसलिए वहाँ जाकर छुपे और उसके बाद फिर ज़मानतें ले ली। तो असल में हमदर्दी उनको मिलती है जो मैदान में खड़े होकर लड़ता है, जो भागता है ना और जो कारकुनों को ढाल बनाता है। कितनी हमदर्दी अल्ताफ़ सिंह के साथ आज लोगों की है।
कोई नहीं। हमेशा ढाल बनाया। हमदर्दी से नहीं मिलेगी, इससे रुसवाई रोज़ाना की बुनियादों पे। और इमरान खान साहब की जो मकबूलियत है ना, उस पर इमरान खान साहब के ये वाले जो करतब है ना, ये वाले करतब उनकी रुसवाई पर पानी पत्थर को नहीं काटता रहा होता, एक एक वो अपना कतरा कतरा, वो कतरा कतरा इमरान खान साहब की रुसवाई जो है ना, इससे डैमेज हो रही है, पत्थर को काट रहा है ये। तो क्या होने क्या जा रहा है, आप समझते हैं, देख रहे हैं कि सदर का इंतखाब जो है वो पहले हो जाएगा? मेरी इतलात तो यही सदर का इंतखाब पहले इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं है ना, मुझे नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन आप बताएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन तो ये है पंजाब कि असेंबली नहीं है, बलूचिस्तान से केपीके की असेंबली नहीं है। हाँ, वो इलेक्टोरल कॉलेज ज़रूर है, लेकिन अगर आइन के मुताबिक अगर कौमी असम्बली ना हो तो तब इलेक्शन नहीं हो सकता सदर का, और सदर की मुद्दत ख़त्म होने से 30 दिन पहले इलेक्शन हो सकता है। तो वो जो है वो 9 अगस्त बनती है ये कट ऑफ डेट जो है। तो 9 अगस्त से पहले कौमी असम्बली जो है वो 16 को मेरा ख्याल शायद उसकी जो आइनी मुद्दत है पूरी हो रही है। तो ये जुलाई का एंड जो है ना, मुझे लग रहा है कि वहाँ पे सदर का इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन हाँ नहीं, अगर आप क्योंकि कानूनी पोजीशन ज़्यादा बेहतर समझते हैं, अगर ऐसा है तो करवा लेंगे, इनको क्या है, तो उसको फिर अपना सदर को ले आएंगे। और उसके बाद फिर वो जो इमरान शफकत साहब की खबर है कि इंतखाबात अप्रैल में होंगे, तो फिर मामला उधर जा सकता है, फिर सदर इनका अपना होगा तो इमरजेंसी लगा लेंगे। कल मैं सुन रहा था राना सनाउल्लाह साहब को, वो कह रहे थे कि देखें जी, अगर इमरान खान की हरकतें यही रहीं और इसी तरह अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनको सपोर्ट देते रहे तो हालात तो हमारे काबू में नहीं होंगे। फिर तो हालात अगर काबू में नहीं होंगे तो फिर इमरजेंसी लगने में क्या है, लगा सकते हैं। फिर अगर सदर वो पहले मुंतखब करवा लेंगे तो फिर अप्रैल इंतखाबात तो फिर अगले साल चले जाएंगे। हाँ, मतलब वो जो है वो फिर आइन का आर्टिकल 332 से 335 तक जो है 235, फिर ये जो है वो मैं आपसे एक सवाल, वो भी आइन के अंदर ही है मैं वैसे। आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, मैं ये बार बार पॉइंट उठाता भी हूँ। इमरान खान साहब अदालत के अंदर जज साहबान के सामने, और कोई लोअर जुडिशरी नहीं, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के सामने, हाई कोर्ट्स के सामने, सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहाँ सुप्रीम कोर्ट एक मरतबा प्राइम मिनिस्टर आए थे। नहीं, वो मैं ये जो दूसरा मामला, वहाँ अगर कहते मेरी जान को ख़तरा है, ये मुझे एपीएस का जो मामला था ना उसके अंदर उसके अंदर मेरी जान को ख़तरा है, मुझे मरवाना चाहते, लिहाजा इसलिए मैं अदालतों से इस्तेस्ला मांगता हूँ। मुझे मेरा सवाल आपसे ये है, बतौर अपना अदालतों को कवर करते हुए एक सीनियर जर्नलिस्ट के, कि क्या जज साहबान खुद से, हुकूमती वकील नहीं पूछ रहे चले, या जज साहबान कभी खुद से ये नहीं पूछ सकते कि यार ये आप रोज़ाना जो बात करते हो कोई सबूत तो ला कर रखो। अब तो मुराद सईद भी आ गया उसमें, हाँ, अब तो मुराद सईद ने भी कहना शुरू तो कर दिया, उन्होंने भी वीडियोस देना रिलीज करना शुरू कर दिया। हाँ जी, कि मुझे भी ख़तरा है, मैं ख्वाब देखा है और उस ख्वाब की वजह से मुझे कत्ल किया जा रहा है। क्या ये कभी ऐसा होता नहीं है कि एक मुलजिम कहे कि जी मुझे खतरा है? इसका एक तरीक़ाकार है ना, अगर आपकी ज़िंदगी को ख़तरा और आपको पता है किसका ख़तरा है, तो फिर उसका पहला लीगल स्टेप क्या है? आप जाके अपनी एक थाने मुतलका थाने के अंदर दरख्वास्त देते हैं ना। नहीं, लेकिन मेरा सब वो तो ज़ाहिर ही तो होता वो है। क्यों नहीं कर रहे वो? लेकिन उसमें फिर एविडेंस देनी पड़ेगी ना। जज साहब क्यों नहीं पूछते कि यार आप ये रोज़ाना बात करते हो, आप ज़रा बताओ ना, कोई सबूत है तो हमें दो, हम आपको प्रोटेक्शन दें। शायद इस प्रोग्राम के बाद जो है वो कोई जज साहब जो है वो पूछ लें, हो सकता है। अब आपने इतना अच्छा मशवरा दिया है। जज प्रोग्राम देखते हैं। इस बात पे जनाब शराय दस्तूर से अब्दुल कयूम सिद्दीकी को एक स्लाइड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।